चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th मल्टीपल एंगल्स। आइए इस मल्टीपल एंगल्स के इस पार्ट में हम लोग कुछ खास चीजों पे चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, खास चीज का मतलब ये हुआ कि एक फार्मूला भी होगा, एक सवाल भी होगा और उसी से एक डिजाइन भी होगा। तो आइए पहला सवाल या पहला फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे इवैल्यूएट। क्या है? इवैल्यूएट। सो इस इवैल्यूएट में हम ले रहे हैं साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे देखिए, खुद में एक सवाल भी है और खुद में एक डिजाइन भी है। इस सवाल और इस डिजाइन से कई सवाल बनेंगे आगे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं इसको साइन थीटा। अभी देखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्योंकि फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला कैसा फार्मूला? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इक्वल्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला हम लोग बिगिनिंग में पढ़े हैं। बाय द वे, मान लिया आप भूल भी गए तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं ताकि आप समझ में आ जाए आपको आसानी से। सो अभी हो गया साइन थीटा और आप इसको देखिए, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिए और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सब देखिए हो गया साइन थीटा और ये हो गया 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ब्रैकेट ओपन हम लोग कर ले। सो ये हो गया 3/4 साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा। सो आप देखिए, जिस जगह पे साइन क्यूब थीटा का वैल्यू हम लोग को रखना है ऐसे, जैसे साइन 3 थीटा दिस इक्वल्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए, इससे साइन क्यूब यानी 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। सो अब साइन क्यूब का वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इट मीन हम लोग इसको लिख सकते 3/4 साइन थीटा और इसके जगह पे हो जाएगा साइन, इसके जगह हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। देखिए इससे दिस इक्वल टू दिस, सो 4 से डिवाइड कर दिए। अब यहां पे वैल्यू रख दिए। अब देखियो 1/4, ये 1/4 ऑलरेडी एलसीएम है। सो अब यहां पे ब्रैकेट हो गया, तो ब्रैकेट हो गया ऐसे लिख देंगे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा ऐसे। अब इसके बाद आप इसको लिख सकते हो 1/4 3 साइन थीटा माइनस ये हो गया 3 साइन थीटा और ये प्लस हो जाएगा साइन 3 थीटा ऐसे। अभी 3 और ये 3 प्लस और माइनस डिसमिस हो गया। सो हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा, दिस इक्वल्स 1/4 साइन 3 थीटा। इसका मतलब हो गया, एक सवाल भी हो गया, देयरफॉर लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, दिस इक्वल्स 1/4 साइन 3 थीटा। ये देखिए, एक सवाल और एक डिजाइन, ये खुद में एक सवाल हो गया, खुद में एक फार्मूला हो गया। अब देखिए, जैसे 1/4 साइन 3 थीटा है, साइन 3 थीटा,
अब आइए थोड़ा हम इसके एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। इसके एप्लीकेशंस, किसके एप्लीकेशंस? इसके एप्लीकेशंस। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम ऐसे लेते हैं, इफ, समझिएगा, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। मान लीजिए मैंने थीटा को 15 डिग्री लिया, 15 डिग्री। सो आप देखिए 15 डिग्री लिया तो ये साइन 3 थीटा है, कितना आ जाएगा? साइन 45 डिग्री। और साइन 45 कितना होता है? 1/√2, यानी 1/4√2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में सवाल ऐसे रहेगा, थीटा को हमने लिया 15 डिग्री, कितना लिया? 15 डिग्री। अब देखिए 15 डिग्री लिया तो जो सवाल है ऐसे रहेगा, इवैल्यूएट, समझिएगा। सवाल हम लोग बना रहे हैं इसके एप्लीकेशंस में। थीटा 15 डिग्री लिया तो आपके पास रहेगा इवैल्यूएट साइन 15 डिग्री, और ये देखिए 60 प्लस 15 75 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री। अब देखिए 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ऐसे रहेगा, इवैल्यूएट दिस, इतना को इवैल्यूएट करिए। तो अब देखिए आप इसको, इस सवाल को बिल्कुल इसी डिजाइन पे, जैसे साइन 15 है, साइन 75 है, साइन 45 है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मान लीजिए सवाल आपको दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, साइन 15 डिग्री, ये 75 को साइन 60 प्लस 15 लिखे, 45 को साइन 60 माइनस 15 लिखे, ऐसे। अब देखिए इस फॉर्मूला में आ गया साइन 15, साइन 75 को 60 प्लस 15, साइन 45 को 60 माइनस 15 यानी 15। अब देखिए इतना को इतना लिखा जा सकता है। और अब समझिएगा साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। इट मीन ये हो गया 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा का मतलब देखिए आप 15 है, समझिएगा, थीटा मीन्स 15 डिग्री। तो ये ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, कितना आ गया? 1/4 साइन 45, तो हो गया 1/4, ये 1/√2, दिस इक्वल्स 1/4√2 आंसर। अब इसी तरह से दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए हम थीटा को लेते 20 डिग्री, 20 डिग्री थीटा को, तो देखिए ऐसे रहेगा, इवैल्यूएट साइन 20 डिग्री, साइन 80 डिग्री एंड साइन 40 डिग्री। ऐसे ले लीजिए, साइन 20, साइन 80, साइन 40। इसको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना है, 1 नंबर में बनाना है, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, या 2 नंबर में बनाना है तो साइन 20 60 प्लस 20 और साइन 60 माइनस 20 से ऐसे साइन 20, साइन 80, साइन 40 डिग्री इवैल्यूएट करना है। तो अब हम लोगों ने इसको क्या किया, हम लोगों ने साइन 20, 80 को 60 प्लस 20 और 40 को 60 माइनस 20, यानी साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन कितना? 1/4 साइन 3 थीटा। सो ये हो गया 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा का मतलब 20 डिग्री, ये थीटा देखिए 20 डिग्री है। सो 1/4 साइन 3 थीटा, से 1/4 साइन 3 थीटा, तो कितना हो गया? ये आपके पास हो गया 1/4
साइन 60 डिग्री, 1/4 साइन 60 हो गया। और साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। तो आपका आंसर हो गया √3/8। क्यों? ये हो गया √3/2, √3/2, 4 2 जा 8, साइन 60 √3/2। सो ये आपके पास आंसर हो गया √3/8, √3/8। अब देखिए एक और आपको दिखाते हैं इसमें, ऐसे सेम डिजाइन पे अगला और एप्लीकेशन आपको दिखा रहे हैं। सेम डिजाइन पे अगला एप्लीकेशन देखिए ऐसे रहेगा। इवैल्यूएट साइन 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री और साइन 50 डिग्री। देखते जाइए, इस तरह से अगला एप्लीकेशन रहेगा। और इस एप्लीकेशन को भी हम लोग 2 नंबर के सवाल में ऐसे बना सकते हैं। देखिए साइन 10 है, इसको 10 रहने देंगे, 70 को 60 + 10 कर देंगे और 50 को 60 - 10 कर देंगे। सो अब देखिए साइन थीटा, साइन 60 + थीटा, साइन 60 - थीटा। मैं एक सवाल का एप्लीकेशन बता रहा हूं, ये फार्मूला डिजाइन किया हुआ नहीं है, ये फार्मूला डिजाइन किया हुआ ऑलरेडी नहीं है, हम लोगों ने इस सवाल को डिजाइन में बदला है। सो डायरेक्टली इस फार्मूला का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए करेंगे या 2 नंबर के सवाल के लिए करेंगे। यदि सवाल 4 नंबर में आता है तो हम लोग इस पे डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला पहले से सारे जगह डिजाइन नहीं है, सारे किताबों में नहीं है, इसलिए एज ए फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग ऑलवेज नहीं करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सवाल में रहे, एमसीक्यू में रहे, तो आराम से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए सवाल आता है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इसको यदि 4 नंबर में आता है तो इसको दूसरे फार्मूला जो आप पहले भी किसी वीडियो में मैंने बताया है कि 2 sin A × sin B, इसका यूज करके आप बनाएंगे। सो देखिए ये हो गया 1/4 sin 3 थीटा, यानी ऐसे ये देखिए। सो ये कितना हो गया? ये हो गया 1/4 sin 30 डिग्री, sin 30 कितना? 1/2, सी हो गया 1/8। ऐसे देखिए ये आंसर बन गया। सो हम लोगों ने देखा कि कई एप्लीकेशंस इस फार्मूला पे हम लोगों ने बनाया छोटा मोटा। एक आध सवाल आपके लिए भी मैं दे रहा हूं, शायद आपने पढ़ा होगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री आपने पढ़ा होगा, साइन 15 डिग्री आपने पढ़ा होगा। तो मैं एक और सवाल दे रहा हूं ऐसे, इवैल्यूएट साइन 5 डिग्री, साइन 65 डिग्री एंड साइन 55 डिग्री। इसको भी आप इवैल्यूएट करेंगे, इसको भी इवैल्यूएट करेंगे। अब देखिए एक और सवाल के लिए आपको दे रहा हूं, साइन 27 डिग्री, 87 डिग्री और साइन 33 डिग्री। तो ये दूसरा सवाल हो गया, साइन 27 डिग्री इंटू साइन 87 डिग्री इंटू साइन 33 डिग्री। ये सवाल इस डिजाइन पे आप बना सकते हैं। बहुत बेशकीमती सवाल है ये दोनों, ये सवाल दोनों बहुत बेशकीमती सवाल है। इसको बनाएंगे जरूर, सेम डिजाइन पे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बना के देखेंगे। चलिए अब आगे चलते दूसरे डिजाइन की तरफ। सेम तरीका से दूसरे डिजाइन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए साइन में हम लोगों ने देखा
अब आइए चलते कॉस में देखते। कॉस में भी इस तरह की डिजाइन मिलेंगे हम लोगों को। सो आइए अब कॉस में देखते हैं इस डिजाइन को। कॉस के लिए भी हम लोगों को सेम तरीका अपनाना पड़ेगा। तो देखिए एक सवाल हम ले रहे हैं, ये सवाल डिजाइन में बनेगा। मैं लिखा यहां पे इवैल्यूएट। अब देखिए सवाल ये है कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा। समझिएगा, ये हमने लिया एक सवाल लिया है और इसकी जो रिजल्ट्स मिलेगा एक डिजाइन क्रिएट करेगा। लेकिन ये जो डिजाइन है ऑलरेडी आपके सारे बुक में अवेलेबल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल इसका हम लोग नहीं करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम लोग इसको डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एमसीक्यू के लिए और 2 नंबर के लिए करेंगे, 4 नंबर के लिए नहीं करेंगे। सो रिमेंबर इट। अब देखिए ये हो गया कॉस थीटा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दिस इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फार्मूला होता है। सो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग cos 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा को cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए का मतलब 60 डिग्री, बी का मतलब थीटा है। सो हम लोगों ने लिखा है इसको ऐसे। अब देखिए ये अपने पास हो गया cos थीटा और cos स्क्वायर 60, cos 60 1/2, सो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको cos में हम बदल लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे। अब देखिए हो गया cos थीटा, ये हो गया 1/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए वापस cos थीटा, अभी देखिए 4, सो हो जाएगा 1 माइनस 4/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा। हमने इसको एलसीएम ले लिया, ये हो गया एलसीएम। सो अब देखिए आगे इसके बाद एलसीएम लिया हमने, इस एलसीएम में मिला 4। अब देखिए इतना को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जो आप दिख रहा है आपको उतना को हमने सिंप्लीफाई किया। अब देखिए ये हो गया cos थीटा, ये हो गया माइनस 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं, ये हो गया cos थीटा। अब इसको आगे मैं लिख रहा हूं ऐसे, और ये हो गया 3/4। सो ये हो गया कितना cos क्यूब थीटा माइनस 3/4 cos थीटा। अब देखिए 4 cos क्यूब थीटा, इसके भी फार्मूला पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर अभी देखिए इसकी जरूरत है। सो आइए एक नजर देख लेते हैं कि cos क्यूब थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं। तो आप देखिए cos क्यूब थीटा के लिए आपको यह है cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब इसे देखिए आप 4 cos क्यूब थीटा रखना चाहेंगे तो हो गया 4 cos क्यूब थीटा, दिस इक्वल्स cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, इतना होगा। इसको एलएचएस में लेके आ गए तो ये हो गया cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, और ये हो गया 4 cos क्यूब थीटा। अब cos क्यूब के लिए 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, cos क्यूब का मिल जाएगा, यानी ये जो वैल्यू दिख रहा है इसके बदले में हम लोग लिख देंगे ऐसे cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई 4। ये देखिए ये डिवाइड हो जाएगा इधर, माइनस 3/4 cos थीटा।
अब देखिए आपके पास एलसीएम हो गया 1/4, तो ये हो गया cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा और माइनस ये 3 cos थीटा। सो ये 3 से 3 डिसमिस हो गया। सो ओवरऑल जो रिजल्ट मिला हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ऐसे cos थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा, दिस इक्वल्स 1/4 cos 3 थीटा। यानी हम लोगों ने ये देखा कि जो साइन था और जो कॉस मिला, साइन और कॉस दोनों में सेम रिजल्ट्स मिला। साइन में भी हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, उसमें भी सेम रिजल्ट मिला 1/4 साइन 3 थीटा। इसमें भी सेम रिजल्ट मिला। आइए इसके भी कुछ एप्लीकेशन से लिखते हैं। जैसे आपके पास रहेगा इवैल्यूएट। अब मान लीजिए हम थीटा ले लेते 10 डिग्री, थीटा आप ले लीजिए 10 डिग्री। अब देखिए थीटा ले लीजिए 10 डिग्री ऐसे सेम डिजाइन में, और आपको कहेगा इवैल्यूएट कितना, cos 10 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए, एमसीक्यू के लिए, 2 नंबर के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। 4 नंबर के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो डिजाइन हम लोग बना रहे हैं ये डिजाइन सब जगह हर बुक में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए cos थीटा, cos 60 प्लस थीटा, cos 60 माइनस थीटा, दिस इक्वल्स 1/4 इंटू cos 3 थीटा। ऑब्जेक्टिव सवाल एमसीक्यू के लिए ये आपको रामबाण की तरह काम करेगा। सो cos 30 1/4 cos 30 √3/2, सो दिस इक्वल्स √3/8। तो हम लोगों ने देखा कि एक एप्लीकेशन उसी तरह से। आइए दूसरा लिखते हैं, इवैल्यूएट। अब जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए थीटा को 20 डिग्री, थीटा को 20 डिग्री। अब आप सवाल कैसे बना सकते हैं, देखिए तो ये टेक्निक है हाउ टू फॉर्म द क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो देखिए ये हो गया cos 20 डिग्री, दूसरा में आप क्या करिएगा 60 प्लस 20 cos 80 हो गया, 60 माइनस यानी cos 40 हो गया। ये सवाल बन गया, आपने साफ सवाल बना दिया। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो 3 थीटा मिलेगा उसका जवाब होना चाहिए। तो अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये cos 20 और 80 को cos 60 प्लस 20 और 40 को cos 60 माइनस 20 ऐसे लिख सकते। देखिए cos थीटा, cos 60 प्लस थीटा, cos 60 माइनस थीटा, सो ये कितना हो गया 1/4 cos 3 थीटा। ऐसे कितना हो गया 1/4 cos 60 थीटा। देखिए cos 60 हो गया और cos थीटा कितना होता है 1/2, सही हो गया आंसर 1/8। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो सवाल हम लोगों ने बनाया ये सवाल नहीं, ये सवाल डिजाइन है, और ये डिजाइन उतने सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है जितने डिग्री का वैल्यू आप लेके आ सकते हैं। उतने सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, जितने डिग्री का वैल्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं उतना सवाल ये डिजाइन क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह, जैसे जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले होते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पता नहीं उस सॉफ्टवेयर पे कितने काम होता है, उसी तरह से ये सवाल नहीं, ये मैथमेटिक्स का एक सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। और इस सॉफ्टवेयर में जितने डिग्री थीटा की जगह, जैसे हम लोगों ने 10 लिया, हम लोगों ने 20 लिया, हम 5 ले सकते, 15 ले सकते। तो इस तरह से जितने डिग्रीज का वैल्यू हम लोग ला के दे सकते, बना सकते, उतने सारे सवाल
ये सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकता है, खास करके एमसीक्यूज के लिए। जो भी एमसीक्यूज एग्जाम में आता है सवाल, आईआईटी में आता है, कंपिटिटिव एग्जाम में आता है, तो आप 11th क्लास में आपको आईआईटी करना है या आगे की तैयारी करनी है, तो आपको अभी से ही इसके बारे में सोचना है। तो ये जो डिजाइन मिल रहा है, ये डिजाइन सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि आपको सिर्फ 11 पास करके 12th में जाना है, नहीं, आपकी तैयारी बिल्कुल उस किसान की तरह करना है जिस किसान को खेत में फसल उगाने के लिए पहले से उसकी तैयारी करना पड़ता है, घास निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह से आपको अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए भी जो डिजाइन्स हम लोग बना रहे हैं, ये आपके करियर के लिए बना रहे हैं। सिर्फ एक सवाल नहीं, एक डिजाइन आपके भविष्य का रास्ता दिखाएगा। सो आपको डिजाइन पे भी फोकस करना है एमसीक्यूज के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से और भी कुछ सवाल आप बना सकते हैं इस इवैल्यूएट में, बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा, आइए एक सवाल और मैं लिखता हूं, cos 15 डिग्री cos 75 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। आप डायरेक्टली 15 याद है, 75 याद है, 45 याद है, आप इसको पुट करके बना सकते हैं, और नहीं तो इस डिजाइन पे बना सकते हैं। अब देखिए, मैं यहां ले रहा हूं cos 5 डिग्री, मैं यहां ले रहा हूं 65 डिग्री, और मैं यहां ले रहा हूं 55 डिग्री। थीटा को मैंने 5 लिया, इसका मतलब 1/4 cos 3 थीटा होगा, 1/4 cos 3 थीटा होगा, यानी 15 डिग्री होगा। तो cos 15 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। आगे देखिएगा, अभी आपको सम मल्टीपल एंगल में हम देंगे sin 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, उस 18 डिग्री के रिस्पेक्ट में बहुत सारे सवाल बनेगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू। फिर अगले वीडियो में इसी डिजाइन पे tan थीटा की दुनिया में आएंगे, उसमें भी कई सवाल बनाएंगे। सो चलिए, वंस मोर अगेन, थैंक यू।